करने के लिए आए और मां पार्वती भी दर्शन करने के लिए आई। भगवान शिव जब दर्शन करके गए तो पार्वती जी ने पूछा, बाबा आप इतने दिनों से कहां थे? तो महादेव कहते, पार्वती मैं अपने आराध्य का दर्शन करने गया था। तो मां पार्वती ने पूछा, क्या भगवान का अवतार हो चुका है? तो शिव ने कहा कि हां देवी, कृष्ण अवतार हो चुका है। भोलेनाथ आप अकेले अकेले दर्शन करिए आए, मुझे भी साथ ले चलते। तो शिव ने कहा, पार्वती मैं प्रेम में इतना उन्मत्त था कि मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें भी साथ ले चलता। अब मां पार्वती कहते, भोलेनाथ अब तो मैं भी दर्शन करके आऊंगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज मां पार्वती खिलौने बेचने वाली का रूप बनाती है और भगवान का दर्शन करने के लिए जाती है। टोकरी में खिलौने रखे, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए खिलौने। मां पार्वती ने अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने बनाए, अपने हाथों से, कि कृष्ण खेलेंगे और वो आनंदित होंगे और उनकी एक मुस्कान ही मेरे सुख के लिए काफी है। अपने हाथों से स्वरचित स्वनिर्मित खिलौने तैयार करती है मां पार्वती और टोकरी में रख करके खिलौने बेचने जाती है। भगवान कृष्ण ने देखा कि ओहो मां परम्बा भगवती आज खिलौने बेचने आई है। तो भगवान दौड़ करके बाहर गए और कहा, मां मुझे खिलौने चाहिए। मां पार्वती कहती है, कन्हैया ये सारे खिलौने मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं, लेकिन मां मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है। तो मां पार्वती कहती है, प्रभु आपका जो दर्शन मुझे मिल रहा है मेरे लिए यही काफी है। इतने में यशोदा ने देखा कि कन्हैया किसी से बात कर रहा है और तो बेचारी पहले से डरी बैठी है। इतने सारे राक्षस आ गए, ये आ गया वो आ गया, एक बाबा आया था सर्प लटकाए हुए, अब ये कौन आ गई? और यशोदा मां कृष्ण को जबरदस्ती अंक में भर के ले गई कि नहीं खिलौने में तुम्हें नहीं लेने दूंगी। तो भगवान कृष्ण जैसे महादेव दर्शन करने आए थे जब रोए थे, वैसे ही अब भगवान फिर से रोने लगे। अब माने का पता नहीं, कभी कोई बाबा आ जाता है, कभी खिलौने बेचने वाली आ जाती है, मेरा कन्हैया तो मचलने लगता है। क्या करें? दास दासियों ने कहा कि स्वामिनी यदि कन्हैया को खिलौने चाहिए तो लेके दे दो आप। ठीक है, यशोदा जी बाहर निकली। यशोदा जी का, बहन तुम्हारे पास सारे खिलौने जितने भी हैं वो सब मुझे दे दो और इनका मूल्य बता दो। तो मां पार्वती कहती, मैया इनका कोई मूल्य नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे मैं खिलौने नहीं लूंगी, इनका मूल्य बताइए। तो मां पार्वती कहती है, इनका केवल एक ही मूल्य है, मैं अपनी गोद में तुम्हारे लाल को चाहती हूं। हाँ, मां कहने लगी, ये बड़ा अच्छा लाला मुझे हुआ। हर कोई उसे अपनी गोद में लेना चाहता है, हर कोई अपना बनाना चाहता है, सब चाहते हैं जिसे, वो तो एक भगवान ही हो सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं बना जो सबको अच्छा लगे। इस संसार में केवल एक ही है, वो भगवान ही है जो सबको अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव सुंदर है। भगवान का स्वभाव सुंदर है और संतों ने कहा कि सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भाए, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भाए, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। ऐसा स्वभाव हम लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे विचार बदलते रहते हैं। तटस्थ विचार किसी के हैं, तटस्थ बुद्धि जिसकी है, तटस्थ मन जिसका है, तो वो एक भगवान श्री कृष्ण ही है। 100 गाली दी शिशुपाल ने, मुस्कुराते रहे। कितने राक्षस भेजे कंस ने, हंस हंस के भगवान उनको टालते गए। ये सुंदर स्वभाव केवल एक भगवान का है। मां पार्वती कहते हैं, एक बार गोद में दे दो। यशोदा जी ने गोद में डाल दिया और दर्शन करके मां आनंदित हुई है, प्रभु के चरणों को माथे से लगाया है और यशोदा जी की गोद में देती हुई परिक्रमा करती हुई मां पार्वती भी शिवलोक को चली गई है। हे परीक्षित,
शिव और शिवा दोनों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। इसके बाद गोपाष्टमी का दिन आता है। कार्तिक मास में जब गोपाष्टमी आई तो आज भगवान ने पहली बार मां से कहा कि मां, मैं गोवर्धन की तलहटी में जाना चाहता हूं और मैं बछड़े लेके जाना चाहता हूं। तो मां ने कहा ठीक है कन्हैया। मां की आज्ञा मानकर पहली बार आज बछड़े चराने के लिए भगवान अपने घर से गोवर्धन की ओर चले हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में जियालाल जी पधारे हैं। जीवनलाल गुप्ता जी पधारे हैं, जिन्होंने इस कथा से पहले हरिद्वार में बहुत विशाल कथा का आयोजन किया।